नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रणधीर कुमार। डॉक्टर साहब पटना डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर एंड एचओडी हैं। इसके अलावा ये पटना के जाने माने डेंटिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत अपने सभी दर्शकों का और आप लोग का भी। डॉक्टर साहब से आज बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल लेंगे। एक दर्शक ने सवाल किया है, पेरियोडोंटल क्या होता है, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, क्या इसका उपचार है? देखिए, पेरियोडोंटल डिजीज जो है आज के समय में बहुत ही कॉमन बीमारी है। आप अगर 100 आदमी से बात करेंगे तो उसमें से 60 आदमी आपको बताएगा कि मेरे मसूड़े से खून आता है, या मुंह से स्मेल आता है, या ब्रश करने पर थोड़ा नमकीन जैसा चीज़ आता है, जीभ से दबाने से मसूड़े से नमकीन आता है, या मसूड़े में थोड़ा खुजली जैसा इचिंग जैसा फील होता है। ये सब पेरियोडोंटल बीमारी के ही लक्षण हैं। यूँ कहें तो पेरियोडोंटल बीमारी के बारे अगर हम चर्चा करें तो वो जिंजिवाइटिस एंड पेरियोडोंटाइटिस में चेंज लाता है। जिंजिवाइटिस मीन्स कि जो भी हमने खाना खाया या गंदगी जमा हुआ उसके कारण मसूड़े में सूजन होता है, और वो सूजन शुरुआत में जिंजिवाइटिस होता है जो बाहर के जिंजावा को असर डालता है, और अगर हमने उसका इलाज नहीं किया तो पेरियोडोंटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। जिंजिवाइटिस का नॉर्मल साइन सिम्टम होता है कि पहले मसूड़े से खून आना, मसूड़ा का लाल हो जाना, मसूड़े में थोड़ा भी चोट लगने से ब्लीडिंग शुरू हो जाना, ये सब उसका लक्षण है जिंजिवाइटिस का। फिर अगर हम उसके आगे बढ़ते हैं तो पाइडिया जिसको बोलते हैं, पेरियोडोंटाइटिस लॉन्ग टर्म में होना, जो रेडिश कलर था वो ब्लूइश ब्लैक कलर में जिंजावा चेंज हो जाता है, और वहाँ से पस आना, कभी कभी दर्द होना जिसको नोइंग पेन बोलते हैं, इस तरह का सिम्टम आने लगता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया, सिम्टम के बारे में बताया। अब इलाज क्या है इसका, कैसे आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं? अगर पीला हो जाए, पेरिया तक पहुंच जाए, तो आप लोग क्या करते हैं? देखिए, सबसे बेसिक चीज़ है किसी भी बीमारी का उसका कारण खोजना और कारण को हटाना, जिसको हम लोग कहते हैं इटियोलॉजी रिमूव करना। तो कोई भी पेरियोडोंटल डिजीज का सबसे मेन कारण जो होता है वो होता है आपको प्लाक, या जिसको हम लोग कहते हैं गंदगी जमा होना। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप दांतों का सफाई कीजिए, जो कारण है, जो गंदगी है उसको रिमूव कीजिए। अब उसके बाद आ जाइए, ये तो कारण हमने हटा दिया, लेकिन जो जो चेंजेज हो गया मसूड़े में, जो चेंजेज हो गया नीचे के बोन में बीमारी के कारण, उसका भी इलाज करना उतना ही ज़रूरी होता है। तो जैसे चेंजेज में मान लीजिए हमने देखा कि इन्फ्लामेशन हो गया, तो हम वहाँ पर सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देते हैं, इरिगेशन देते हैं, या लेजर थेरेपी करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है लेजर थेरेपी, तो उससे आप आसानी से इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पेरियोडोंटाइटिस मतलब पाइडिया में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसे केसेस में फ्लैप सर्जरी करते हैं और साथ में आर्टिफिशियल बोन डालते हैं, हड्डी डालते हैं, जिससे पेशेंट का दांत मजबूत होता है। तो ये कई तरह का ट्रीटमेंट है। शुरुआत होता है दांतों की सफाई से, उसके बाद उसके मेंटेनेंस से, देन हम लोग लेजर थेरेपी करते हैं, हम उसके बाद फ्लैप सर्जरी कर सकते हैं, हम उसके बाद में किसी तरह का इरिगेशन, लोकल ड्रग डिलीवरी से डाल सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे ऑप्शंस हैं। जनरली जो बीडीएस ग्रेजुएट डेंटिस्ट हैं उनको इतने ऑप्शंस के बारे में जानकारी नहीं होता है। वो सीधे एक बार कहेंगे दांत की सफाई करा लो, और इसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है कि पेशेंट को लगता है कि मैं तो बार बार सफाई करा रहा हूँ, मेरा बीमारी नहीं खत्म हो रहा है। तो जब तक आप किसी अच्छे पेरियोडोंटिस्ट के संपर्क में नहीं आएंगे, जैसे मैं पेरी डिपार्टमेंट का एचओडी हूँ, तो जब तक आप किसी अच्छे पेरियोडोंटिस्ट के संपर्क में नहीं आएंगे तब तक आपका पूरा इलाज संभव नहीं होगा। प्रॉपर इलाज के लिए आपको ज़रूरी है कि दांतों की सफाई के अलावा भी स्टेप बाय स्टेप जो अलग ट्रीटमेंट है, जो आपके समझिए कि मसूड़े में जो चेंजेज आ गया है उसको ठीक करने के लिए क्या हो सकता है, तो वो भी करना ज़रूरी होता है, और इसको करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, दर्शक एक पूछते हैं, जो अमूमन एक आदमी कितने बार साफ करवाए, मतलब डॉक्टर के पास जा, खुद तो साफ करता ही करता है, सफाई करने डॉक्टर के पास कितनी बार जाए? देखिए, ये एक बहुत क्वेश्चन बड़ा क्या कहें, मतलब कंफ्यूजिंग है। आप सफाई के लिए नहीं जाइए, आप 6 महीने पर एक बार डॉक्टर से एग्जामिन कराने के लिए जाइए कि मुंह में कोई अगर चेंजेज आ रहा है, कोई गंदगी जम रहा है, या कोई और तरह का बीमारी डेवलप हो रहा है, या कुछ भी चेंजेज आ रहा है, आप उसको दिखाने के लिए जाइए, न कि ये सोच के जाइए कि हमें सफाई के लिए जाना है। कारण क्या है कि बहुत सारा लोग जो अच्छे से मेंटेन करते हैं, साफ सफाई रखते हैं,
उनको साल में 2 साल में भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, पान गुटखा चीवर हैं, स्मोकर हैं, तो उनको 3 से 4 महीने में भी सफाई की ज़रूरत पड़ जाती है। सो ये मतलब कोई रूल से हम नहीं बता सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि 6 मंथ में एक बार डेंटल विजिट होना चाहिए, और अमूमन हम लोग सोचते हैं कि 6 महीना से 1 साल में एक बार आपको प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि आप कितने भी अच्छे से सफाई करते हैं तो कुछ ना कुछ पार्ट मिस हो जाता है। कई बार दांत आगे पीछे होने के कारण, कई बार मुंह के दांत के जिसका लार बहुत थिक होता है, वैसे केसेस में गंदगी जमने का ज़्यादा संभावना होता है। तो अमूमन 6 महीना या साल भर में एक बार दांतों का सफाई करवा लेना चाहिए प्रोफेशनली। बाकी पर्सनल क्लीनिंग तो डेली करना ही करना है। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे पीरियोडोंटल बीमारी के बारे में, इन्होंने कॉज ही बता दिया, जो अगर आप मुंह की साफ सफाई अच्छे ढंग से करेंगे तो ये बीमारी आपको नहीं के बराबर होगा। इसके लिए इन्होंने बताया है जो खुद तो साफ सफाई करे ही, साथ में एक प्रोफेशनल डेंटल क्लिनिक भी आप 6 महीने से साल भर में विजिट जरूर करें। आमतौर पर जो ठीक ढंग से करते हैं उनको बराबर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर स्मोकर हैं और पान चूइंग चबा रहे हैं, पान गुटखा खा रहे हैं, तो आपको 3 से 6 महीने में भी एक बार प्रोफेशनल डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और सफाई करवानी पड़ेगी। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हम फेसबुक पेज पर भी लाइक और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।